नमस्कार भाइयों। पिछली वीडियो में मैंने डाला था कि 30,000 से 2.5 लाख का मैंने इनकम किया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये भाई फेंक रहे हो क्या, ऐसा कभी होता है क्या। नहीं भाई, सच्ची मैं बता रहा हूँ। तो उन लोगों को मैं एड्रेस देता हूँ। और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, बार्शी तालुका, टेल। और एट पोस्ट पानगांव में रहता हूँ मैं। यहाँ क्या पूछताछ कर सकते हो कितने इन्वेस्टमेंट में कितने मैंने किया है, ये अभी तक का ये खड़ा किया है बिजनेस। तो पिछली वाली वीडियो में डाला था कि 30,000 इन्वेस्टमेंट में मैंने 2.5 लाख का अभी तक का पैसा बना लिया बकरियों में से। तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि भाई कुछ भाइयों ने मुझे मुझे कमेंट किए कि भाई फेंक रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो क्या, ऐसा कुछ कभी होता है क्या। तो भाई आपको झूठ लग रहा है ना, तो आप यहाँ मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, बार्शी टेल में, और मेरा गांव है पानगांव। तो यहाँ आकर आप पूछताछ कर सकते हैं कि भाई मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और उसमें कितना बनाया ये। ओके, तो आप पूछताछ खुद कर सकते हैं यहाँ आके, तो तब आपको मिल जाएगा। ऐसे ही नहीं, खुद की मेहनत से अभी 1 साल में इतना खड़ा किया है भाई। तो जब मैं जो नए वाले बकरे का शुरू करने वाले, जो बकरियां संभालना शुरू करने वाले जो बच्चे हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पहले आप शुरुआत देसी बकरियों से करिए। क्योंकि देसी बकरियों से करने में क्या है, देसी बकरी से शुरुआत की तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। पहले 6 महीने 1 साल करो उस पर एक्सपीरियंस। क्योंकि बकरियों को कौन सी बीमारी है, क्या है, ये आपको समझ जाएगा कि कौन सी बीमारी में कौन सा मेडिसिन देना है बकरियों को, कौन सी बीमारी है, उसको बुखार है, सर्दी है, उस पर भी आपको इलाज समझ में आएगा। तब आप दूसरे अच्छे जो क्वालिटी की बकरियां लाएंगे, अफ्रीकन बोर वगैरह जो आप करना चाहते हैं, जिस ब्रीड की बकरियां, तो वो लाएंगे तो आपको इस देसी बकरियों का एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे काम पे आ जाएगा। तो पहले देसी बकरियों पे एक्सपीरियंस करिए। तो मैंने जो बकरियों पे मैंने भी देसी बकरियाँ पहले की है। और ये बकरियाँ मैंने कहीं किसी फार्म से नहीं खरीदी है, और मार्केट में जाकर नहीं खरीदी, कि किसान से जाकर मैंने बकरियां खरीदी है। ओके, तो आप बोलोगे बकरियां इतनी सस्ती तो नहीं है, लेकिन मैंने जो बकरियां खरीदी थी वो थी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट रहने वाली, जो बच्चे में जो छोटी बकरी है उसमें से तैयार होने वाली फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट रहने वाली बकरी मैंने खरीदी थी। वो मुझे मिल गई थी 6,000 में, 6-7 में मिल गई थी वो बकरियाँ। और वो बकरियाँ मैंने प्रेग्नेंट ली थी भाई, 4.5 महीने की प्रेग्नेंट बकरियाँ ली थी मैंने 4 बकरियाँ एक साथ प्रेग्नेंट रहने वाली 4.5 महीने की 4 बकरियाँ मैंने ले ली। और एक बकरी मेरे को कम पड़ रही थी, मेरे को 5 बकरियों से शुरू करना था। तो मैंने दूसरे किसान से, वो 3.5 महीना प्रेग्नेंट थी, वो बकरी मैंने 6,000 में ले ली। तो इतना भी लग, सब बकरियों का ये 5 मिलाकर मेरा खर्चा हुआ 32-32,500, 32,000 तक खर्चा हुआ मेरे बकरियाँ खरीदने में। लेकिन एक बात समझ लेना भाई, मैंने बकरियाँ क्या खरीदी, कैसे खरीदी, 4.5 महीने की प्रेग्नेंट बकरियाँ खरीदी है मैंने। ओके, तो 4.5 महीने की प्रेग्नेंट बकरियाँ खरीदी है ना, तो 4.5 महीने वाली जो बकरियाँ थे मेरे फार्म पे आते ही 15 दिन में वो बकरियाँ क्या बोलते हैं, उन्होंने बच्चे दे दिए 15 दिन में ही। तो मैं प्रॉफिट में रह गया। उन्होंने 2-2 बच्चे, उसमें 4 बकरियाँ पहले खरीदी थी, उसमें से 2 बकरियों ने 2-2 बच्चे डाले, और 2 ने 1-1 बच्चा डाला। तो बकरे 4 और 6 हो गए बकरे। ओके, और गांव में जो खरीदी थी लास्ट, वो 3.5 महीने वाली प्रेग्नेंट, उसमें 1 बच्चा डाला। ऐसे तो कुल मिलाकर मेरे पास 7 बच्चे हो गए। 5 बकरियों के 7 बच्चे हो गए, समझ लो आप। और उस 7 बच्चों में 1 बकरा हुआ और 6 बकरियां हो गई। ओके, वो 6 बकरियां और ये 5 बकरियां, ऐसे 6 महीने के बाद वो सभी प्रेग्नेंट रहे। 11 टोटल 11 हो गए। वो पहले वाली 5 और उनके बच्चे 6 जो बकरियां थी, वो 6 बकरियां, उनके छोटे बच्चे पहले वाली बकरियों के, और बड़ी बकरियां, ऐसे में कुल मिलाकर 11 बकरियां प्रेग्नेंट रही। और 1 बकरा है वो मैंने बकरियों को लगाने के लिए रखा है। वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रीडर रखा है। वो उसमें का वो बच्चा हुआ था, वही ब्रीडर रखा है मैंने। तो कितनी हुई टोटल, 11 बकरियां प्रेग्नेंट रही। तो वो 6 महीने के बाद उन बकरियों ने, फर्स्ट टाइम बकरियों ने 1-1 2-2 बच्चे दिए उनके बच्चों ने, और जो बड़ी बकरियां थी उन्होंने 2-2 बच्चे डाल दिए मेरे को। तो कुल मिलाकर मेरे पास 16 बच्चे हो गए थे। उसमें से 3 मर गए, जो क्या वो बीमारी की वजह से कुछ पैदा होते ही मर गए। तो उसमें से अभी मेरे पास बच्चे रह गए, 13 बच्चे रह गए, 3 बच्चे मर गए। देखो, 11 बकरियों से मुझे 16 बच्चे मिले। ओके, बाद में
16 बच्चे में से 3 बच्चे मर गए और उसमें से 13 रह गए। 13 बच्चों में 2 बकरियां और 11 बकरे हैं। ओके, तो उन 11 बकरों के अभी देख लो, 11 बकरे मैंने संभाले, अभी संभाल रहा हूँ उनको अच्छी तरह से, उनकी परवरिश कर रहा हूँ उन बकरों की। तो वो मुझे रिटर्न मिल गया मेरा सब, ये जो मैंने भी बनाया था, ये उनको बकरियों के लिए मैंने बनाया था अभी। अच्छा, तो इसका भी पैसा उन बकरियों से मुझे ख़त्म हो गया। और मैं जो 5 बकरियां थी उनके तो पैसे मेरे निकल गए, वो मैं प्रॉफिट में रह गया हूँ। उनको तो पैसे मुझे मिल गए, वो 5 बकरियां जो मैं फर्स्ट टाइम खरीदी थी ना, उसके पैसे मुझे मिल गए भाई, सच्ची में बता रहा हूँ। तो अभी वो 5 बकरियां, उनके 6 बकरियां, उनके बच्चों में से उभरी हुई 6 बकरियां, और वो 5 मिलाकर 11 बकरियां बन गई मेरे पास, और ब्रीडर का एक बकरा हो गया। तो इनसे अभी मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो अभी देख लो, 11 बकरे उसमें और 2 बकरियां, इसका मतलब क्या है? तो मार्केट में अभी गए तो 5 महीने का बकरा लेकर गए तो 10,000 तो आराम से मिल जाते हैं, 9-10 हज़ार। अच्छा बकरा संभाला तो 11 बच्चों के कितने हो गए, आप ही हिसाब करिए भाई। और वो 2 बकरियों की भी मैं 6-6 हज़ार से बेच देता हूँ मैं 5 महीने के बाद। तो उनके का हिसाब आप कुछ कर लीजिए, तो कितने में प्रॉफिट में रहा हूँ मैं। और मेरी वो 5 बकरियाँ, उन बकरियों के बच्चे जो बकरियाँ बनी थी, टोटल 11 बकरियाँ, तो वो मेरी सेफ है। उनके बच्चों से ही मैंने अभी सब मेरा पैसा नील हो जाएगा। तो मैं बकरियों का पैसा तो मेरा मिल गया, लेकिन अभी जो मैंने इनके लिए बनाया था ये बड़ा वाला, तो मेरा मोटिवेशन वीडियो है और एक मेरे नीचे डाला हुआ है, तो वो देख लीजिए मैंने कितना खर्चा किया है उसमें। तो मेरा 80,000 खर्चा हुआ था ये बड़ा बनाने के लिए। तो ये बनाने के लिए मेरा अभी ये जो बकरे हैं 11 बकरियों में तो मेरा मिल जाएगा पैसा। तो अभी मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। ओके भाई, तो देसी बकरियाँ हमारे यहाँ उस्मानाबादी बकरी बोलते हैं, वो संभाली है मैंने। तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उनका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ बकरियों में कौन कौन सी बीमारी होती है, या बकरियाँ क्या क्या करती है भाई, सिचुएशन कैसे आ जाती है बकरी में, या कुछ बकरी बीमार होती है तो कैसे एक्सपेक्ट करती है वो रिएक्ट करती है बकरी के साथ, वो उसको कौन सी मेडिसिन देनी है। तो ये सब चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। तो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस बन गया है, वो उसमें मैं सीखा भी, मुझे पता भी कौन सा मेडिसिन देना है, क्या करना है। तो ये भी हुआ और मुनाफे भी मैं चल रहा हूँ। तो पैसा तो बना लिया मैंने। ओके, तो भाई, तो अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं ना भाई, तो फर्स्ट टाइम मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम बिजनेस करते, कुछ लोग बड़ा बिजनेस कर देते हैं तो वो बोलते हैं भाई हम मुनाफे में भी नहीं चल रहे, तो हमें पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो पैसा नहीं भाई, दिमाग लगाना है। आप बकरियाँ प्रेग्नेंट ले लो ना, और बकरी लेनी है जब प्रेग्नेंट, वो 4 महीने की प्रेग्नेंट होने वाली बकरी ही लेनी है, क्योंकि क्या 1 महीना आप संभालोगे, उसके बाद आपको बच्चे मिल जाएंगे, तब आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा, आप प्रॉफिट में रहना शुरू कर जाओगे। जब आप बकरी जो प्रेग्नेंट बकरी नहीं लाओगे और सीधी खाली बकरी लाओगे, वो लाओगे उसके बाद उसको ब्रीडर लगाने के बाद वो बकरी 6 महीना 5 महीना 5 दिन टाइम लेगी। अभी देख लो, जब आपने बकरी लाई और बकरी लगाने का ब्रीडर लगाने का टाइम 1 महीना, और ये प्रेगनेंसी का जो माहौल है वो कितना हुआ, 5-6 महीने, 6.5 महीने आपके गए। ओके, और अब 6.5 महीने का खर्चा कितना है आपको, आप समझ जाओ भाई, 6.5 महीने का खर्चा कितना आएगा आपको। तो सिंपल सी बात है कि 4.5 महीने की प्रेग्नेंट बकरियां लेनी है, तभी आपको पैसा बनेगा। फार्म पे आते ही आपको पैसा उससे बनेगा। तो सिंपल सी ये स्ट्रेटजी लगाओ, आप मुनाफे में रहोगे। तो कुछ दोस्त मुझे बोल रहे थे कि कुछ लोगों का कमेंट आ गया था कि आप फेंक रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं फेंक नहीं रहा हूँ भाई, आप पूछताछ यहाँ के कर सकते हो। मेरा पानगांव गांव है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ मैं, तो आप यहाँ आके खुद आप पूछताछ कर सकते हो। ओके भाई, और जब आपको मेरे से कुछ काम होगा तो मेरा एक नंबर है, आप मोबाइल नंबर मेरा ले लीजिए, मेरा नंबर लीजिए 7666526242। एक बार बताता हूँ, 7666526242, ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर भी है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे, और फ़ोन भी लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ये कैसे खड़ा करना है ये बिज़नेस। तो ये बिज़नेस मैंने खड़ा किया है, अभी मैं इससे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अभी
अभी आगे का भी मैं बताने वाला हूँ भाई कि मैं अभी जो मैंने 5 पहली खरीदी वाली बकरी थी वो 5 ही रखने वाला हूँ और बाकी का जब सब सारा लॉट बेचने वाला हूँ। अभी मेरा एक्सपीरियंस बस हो गया। अभी मैं अच्छी तरह की ब्रीडिंग की बकरियां लाने वाला हूँ जो अफ्रीकन बोर और उस्मानाबादी यहाँ की देसी बकरी उसको क्रॉस किया हुआ जो जनरेशन है वो मेरे को लाना है। तो उस पर अभी मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो उसकी 5 बकरियां ही लाऊंगा मैं प्रेग्नेंट, और मेरी पहली वाली 5 वो 10 बकरियां रखूंगा। तो उसका गेनिंग देखूंगा, वेट गेन देखूंगा कि कितना कितना होगा क्या है, उस पर एक्सपीरियंस करूंगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा। तो आपको कुछ भी अड़चन हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे आपको मुनाफे में रहना है बकरी में। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये करते रहो हो जाएगा। तो भाई आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं भी अच्छी तरह के और वीडियो अच्छे बना मुझ में भी एनर्जी आ जाएगी भाई। ठीक, लोगों को समझ रहा है कैसे पैसा बनाना है, ये समझ रहा है तो और मैं अच्छी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। तो खास करके भाई सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो भाई। तो कमेंट्स किया तो भी मैं आपको आंसर देता जाऊँगा कि क्या कैसे करना है, क्या करना है। तो ये भी करते जाओ भाई। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था। आपको मैंने बताया कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, उनको इस वीडियो में से आंसर देना था, उनको मैं आंसर दे रहा हूँ ये। तो भाई जो भाई जो कमेंट्स किए थे वो भी है, वीडियो देख ले मैंने जो बताया आपको। तो ऐसे में मुनाफे में रहा हूँ, ऐसे ही कुछ फेक नहीं रहा। तो ये करते रहो हो जाएगा। तो चलो भाई, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।